नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा, 5 फरवरी के दिन बसंत पंचमी है और विद्या आरंभ का सबसे बढ़िया मुहूर्त अगर अपन कहें तो 5 फरवरी ही होता है। मित्रों, कल 5 फरवरी है और आज की कक्षा के अंदर जो हमने टॉपिक लिया है वो है पैरामीशन। आप लोगों को अब बात ही आती है कि पैरामीशन वाला जो टॉपिक है प्रयोगशाला सहायक के अलावा कहां कहां पर उपयोगी है। एक तो आपको प्रयोगशाला सहायक में ही है, उसके साथ साथ में आपके जो रीट का एग्जाम है उसमें, और 11th क्लास जो है आपकी, वहां पर भी पैरामीशन दे रखा है। आप नीट के एग्जाम के लिए भी पैरामीशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैरामीशन की अगर आपने आकृति देखी है तो आपको ध्यान होगा इस तरह की आकृति पैरामीशन में होती है। और पहले जो क्लास हुई है उसके माध्यम से मैंने आपको कहा है कि पैरामीशन जो है वो इस तरह की एक संरचना है और वो कहां का है तो हम कहेंगे कि वो प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ की जब बात आती है तो मैंने ये भी बताया है आप लोगों को कि हमने मोनेरा के बाद में एक संघ आया था प्रोटिस्टा। वहां पर हमने किसकी बात करी थी? प्रोटोजोआओं की बात करी थी। और उसके एग्जाम्पल के अंदर हमने किसकी बात करी है? पैरामीशियम की बात करी है। पैरामीशियम के ऊपर क्या पाया जाता है? पूर्ण रूप से सीलिया पाया जाता है और इसकी पूर्ण व्याख्या हमको आज की क्लास के अंदर करनी है। तो प्रयोगशाला सहायक के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं और जो लोग यूं कहूंगा कि 11th-12th में है, जिन लोगों को भी पैरामीशियम से संबंधित जानकारी चाहिए तो इसके बारे में आज की क्लास के अंदर हम पूर्ण रूप से व्याख्या के साथ में बात करेंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ये भी मिटा देता हूं। कब की बात है? तो सबसे पहला टॉपिक डालेंगे अपन 1752 में एक वैज्ञानिक हुए थे हिल। उन्होंने क्या किया था? पैरामीशियम की खोज करी थी। सबसे पहले अगर प्रश्न बनता है कि पैरामीशियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो हम बात क्या करेंगे? हिल की बात करेंगे। और इसका जो अन्य नाम है आप लोगों के सामने क्या होता है? स्लीपर एनिमल। क्यूल। क्या नाम दिया मैंने? स्लीपर एनिमल क्यूल। पूरा एक तरह एनिमल क्यूल। अब मैं कहूंगा कि हिंदी में कहूं तो चप्पल जंतुक। जंतु शब्द यूज नहीं किया हमने, क्या यूज किया है? जंतुक। तो सामान्यतः पैरामीशियम का नाम क्या हो गया? चप्पल जंतुक है, क्योंकि आप जब इसकी शक्ल देखेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे, तब इस तरह की शक्ल नजर आएगी। जैसे चप्पल बना होता है वैसी इसकी संरचना बनी हुई है। क्या है ये? तो पैरामीशियम जो होता है यह एक प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन है। किस प्रकार का होता है आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। यह कैसा होता है? तो यह स्वच्छ जलीय और स्वतंत्र ना। स्वच्छ जलीय होगा और कैसा होगा? स्वतंत्र होगा। यानी कि यह शब्द क्लियर हो गया कि ये जल के अंदर निवास करने वाला है। अब अगर इसका अध्ययन करना है, किसका अध्ययन करना है? पैरामीशियम का हमको क्या करना है? अध्ययन करना है। कौन सी विधि होगी? कल बात करी थी अपन ने, है इन्फ्यूजन विधि। क्या होती है विधि? इस विधि में क्या करते हैं, हमारे पास में एक प्लेटी डिश होती है, यहाँ बहुत सारे संवर्धित माध्यम होते हैं जिसमें पैरामीशियम को क्या करते हैं? संवर्धित करते हैं। अब संवर्धित करने के बाद में इनका जीवन किस प्रकार का है, कितने समय में ये क्या कर सकते हैं? प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है, कितने समय के अंदर इनका विभाजन होगा, विखंडन होगा, या यूं कहेंगे कि नई कोशिकाओं, नई संतति को जन्म देंगे। इनके आधार पर हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो किसकी बात करी अपन ने?
हमने बात करी है पैरामीशियम की, अपन बात कर रहे हैं। अगर पैरामीशियम को आप ध्यान से देखेंगे तो जब आप ध्यान से देखेंगे, यानी कि आप माइक्रोस्कोप में देखने से रहे अभी की कंडीशन में, लेकिन आप इसमें देखेंगे, किसी डायग्राम में देखेंगे या नेट पे सर्च करेंगे तो इसमें अधर और पृष्ठीय सतह पाई जाएगी। क्या होगा इसमें? अधर व पृष्ठ सतह, अधर और पृष्ठ सतह पाई जाती है। मैं यूं कहूंगा कि अधर और पृष्ठीय सतह किसमें पाई जाएगी? हमारे पास में पैरामीशियम की जो संरचना है उसमें कैसी है? अधर और पृष्ठीय सतह है। पूरे इस आवरण पर पेलिकल का एक आवरण पाया जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने उतार लिया होगा। इसके बाद में देखते हैं अपन, चलिए इसको मैं रख कर रहा हूं। उसके बाद में किस प्रकार की संरचना होती है इसमें, चलिए इस पर आवरण पाया जाता है ना, आवरण पाया जाता है। किस प्रकार का आवरण होता है? पेलिकल का, पेलिकल आवरण। कैसा आवरण होता है ये पेलिकल का आवरण? तो ये होता है लचीला। अब देखिए आकृति इसकी निश्चित है, ऐसा नहीं है कि अमीबा की तरह ये अपनी आकृति को बदल ले, लेकिन इसके ऊपर क्या है? एक पेलिकल का आवरण पाया जा रहा है। अब ये पेलिकल का जो आवरण होगा वो पूर्ण रूप से शरीर को लचीला तो बनाए रखेगा, लेकिन शरीर जिस शेप में होना चाहिए वैसा भी बन के रहेगा। शरीर की आकृति वैसी की वैसी भी रहेगी। क्या होगा? तो इसके शरीर पर, यहाँ शरीर पर सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? सीलिया। सीलिया मैं कहूंगा कि पक्षमाव, पक्षमाव पाया जाता है। देखो ध्यान से समझना इस बात को, सीलिया या पक्षमाव किसमें पाया जा रहा है? पैरामीशियम पर। और ये पूरा का पूरा इस तरह की संरचना, ध्यान से देखना, इस डायग्राम को वापस कर रहा हूं मैं, पूरी की चीज मैं इसी डायग्राम में क्लियर कराऊंगा। इस तरह का पाया जा रहा है। देखो मैंने यहां पर कुछ अपेक्षाकृत लंबे सीलिया बनाए हैं ऊपर की तुलना में। ये भी आवाज करता है। चलिए ऊपर की तुलना में मैंने नीचे की तरफ जो सीलिया बनाए हैं, कैसे बनाए हैं? कुछ आकृति में लंबे बनाए हैं। इन्हें हम कहेंगे कॉन्डल ट्राफ्ट। किस नाम से जानेंगे? कॉन्डल ट्राफ्ट के नाम से। चलिए तो पक्षमाभ या सीलिया पाए जाते हैं। ये देखिए पूरे शरीर पर असंख्य सीलियां पक्षमाभ क्या करती है? गमन में सहायक होती है, गमन में सहायक होती है, सहायक होती है। अच्छा इसका जो पश्च भाग होता है, पश्च भाग होता है, मैंने अभी पश्च भाग बनाया है ना। पश्च भाग की सीलिया कैसी होती है? बड़ी होती है। सीलिया कैसी होती है? बड़ी होती है। अब बड़ी होगी, इसे एक विशिष्ट नाम दिया है कॉन्डल ट्राफ्ट कहते हैं, है ना। पश्च भाग के लिए अपन क्या बात कर रहे हैं? सीलिया है, कॉन्डल ट्राफ्ट के नाम से अपन जानते हैं। अब ये जो संरचना हमारे पास में पाई जा रही है, अब जहां पर भी आपके सीलिया है वहां पर एक अंदर की तरफ इस तरह से संरचना बनी हुई है। बात को समझना, प्रत्येक सीलिया में इस तरह की संरचना बनी हुई है, जिसे अपन क्या बोलेंगे? बेसल या बेसिक ग्रेन्यूल। बेसल ग्रेन्यूल क्या है? बेसल ग्रेन्यूल सीलिया का आधार, सीलिया का आधार। मेरी बात को ध्यान से समझना, पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया बनी हुई है ऊपर पूरे के पूरे यानी कि पक्षमाभ बने हुए हैं। पक्षमाभ में ऊपरी भाग तो पूर्ण रूप से पक्षमाभ है जिनकी आकृति छोटी है, लेकिन नीचे वाले पक्षमाभ क्या है? थोड़े बड़े हैं। उन्हें हम क्या नाम से जानेंगे? कॉन्डल ट्राफ्ट के नाम से जानेंगे। इनका जो आधार है यानी कि सभी पक्षमाभ का जो आधार है या सभी सीलिया का जो आधार है उसको अपन क्या बोलेंगे? बेसल ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं।
ये बात कंप्लीट हो जानी चाहिए अपने समय दिमाग में, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आप लोगों ने जो बात करी है वो चलिए कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर एक इस तरह की संरचना एक पूर्ण रूप से सभी तरह अमीबा सॉरी पैरामीशियम के अंदर इस तरह की संरचना पाई जाएगी, है ना। इसे एक विशिष्ट नाम देंगे हम ट्राइकोसिस्ट। क्या नाम देंगे अपन विशिष्ट? ट्राइकोसिस्ट। क्या है ये, कहां लिखूं मैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आप ले लिया। चलिए अब मैं ट्राइकोसिस्ट के बारे में बता रहा हूं। यहाँ एक बार देखता हूं अगर नीचे जगह आपको दिख रही हो, नहीं दिख रहा होगा। चलिए ऊपर लिखता हूं। क्या है ट्राइकोसिस्ट? देखिए ठीक पक्षमाप के नीचे हमारे पास में कौन है? पेलिकल है। पेलिकल के यहाँ पर कौन से बने हुए हैं हमारे पास में? तो हमने बात करी कि बेसल ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं। बेसल ग्रेन्यूल्स के पीछे की तरफ ऐसी संरचनाएं होती है ना। कैसी संरचना है? बोतल के समान संरचनाएं होती है। कहां होती है? तो एक्टोप्लाज्म के अंदर। तो लिखेंगे अपन एक्टोप्लाज्म में बोतल के समान संरचना पाई जाती है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, एक्टोप्लाज्म में बोतल के समान संरचना पाई जाती है। क्या कहते हैं इनको? तो इनको कहते हैं ट्राइकोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। इन्हें ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ध्यान देना, ट्राइकोसिस्ट किसे कह रहे हैं? बोतल के समान पाई जाने वाली जो संरचना है उसे अपन क्या कह रहे हैं? ट्राइकोसिस्ट कह रहे हैं। चलिए, और ये क्या करता है? ट्राइकोसिस्ट क्या करता है? तो लिख देना ट्राइकोसिस्ट आक्रमण से रक्षा करने का काम करता है। बॉडी को किसी भी आक्रामक पदार्थ से, कोई आक्रमण बाहर से जो पैरामीशियम पर आक्रमण करेगा उससे रक्षा करने का काम कौन करेगा? ट्राइकोसिस्ट करेगा। ये आंतरिक संरचना जो है वो बनी हुई है जो वो करेगी। चलिए अब बात करते हैं भोजन की। स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार ले लीजिए इसको भी। भोजन की हम बात करेंगे। किसके भोजन की? मैं एक बार मिटा नहीं रहा उसको ताकि आप वापस देखेंगे। पैरामीशियम का भोजन क्या है? देखिए भोजन क्या होता है इनमें, तो भोजन के रूप में ये शैवाल, डायटम, डायटम्स, प्रोटोजोन्स, है ना, इत्यादि। जैसे जंतु भी आ गए, कुछ छोटे मोटे जंतु होते हैं इत्यादि का भक्षण करना। अब मैंने शब्द यहां पर यूज किया है भक्षण करना, है ना। भक्षण करना मतलब किसी भी चीज को ग्रहण करना। होता क्या है वास्तव में ये? तो पैरामीशियम फिल्टर फीडर होते हैं, भोजन को अंदर की तरफ लेते हैं। कौन सी विधि कहलाएगी ये? फिल्टर फीडर के नाम से अपन जानते हैं। फिल्टर फीडर के नाम से जानते हैं। अब एक शब्द आता है यहां पर, नोट डाल के लिखेंगे अपन, टेट्रा हाइमेन। एक प्रकार का प्रोटोजोन है। किसका है ये? एक प्रकार का प्रोटोजोन है। टेट्रा हाइमेन जो है किसका? पैरामीशियम का। देखिए जंतु का भोजन जीव जो कहते हैं कि जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। तो टेट्रा हाइमेन प्रोटोजोन से एक प्रकार का जो क्या है? पैरामीशियम का भोजन है। कौन सा भोजन है? सबसे पसंदीदा, अगर फेवरेट डिश की अगर बात करें तो क्या है ये?
प्रोटोजोन्स है। और सबसे बड़ी बात, प्रोटोजोन्स होने के साथ साथ में ये जो टेट्राहाइमेन है ये क्या है, एक प्रकार का सिलिएट है। सिलिएट यानी इसी के संघ का सदस्य है। फिर भी पैरामीशियम का सबसे चुनिंदा अगर भोजन कहें तो वो यही है। यानी कि आज की क्लास के अंदर जो मैंने बात करी है आप लोगों के लिए, उसमें पैरामीशियम की हमने कक्षा की बात करी। पैरामीशियम में एक चीज और मैंने आपको बताना भूल गया। देखिए इसमें जो केंद्रक होते हैं वो 2 होते हैं दिखने में। तो अगर कभी पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, तो आप फटाक से उत्तर क्या देंगे कि पैरामीशियम। आज की क्लास के अंदर आप लोगों ने कुछ नए नए नाम सुने, जैसे कि ट्राइकोसिस्ट, बोतल के समान आकृति पैरामीशियम के अंदर पाई जाती है, ट्राइकोसिस्ट कहलाएगी, है ना। कॉन्डलट्रॉप्ट, इसकी बात सुनी, पैरामीशियम के जो लंबे सीलिया होते हैं उनकी हमने बात करी। अच्छा, सीलिया क्या होते हैं, तो पैरामीशियम पर पाए जाने वाले असंख्य गति के लिए जो असंख्य संरचना है, सूक्ष्म संरचना है, जो कि एक जाल के रूप में या फाइबर के रूप में पाई जा रही है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं, सीलिया, या फिर हम अक्षमाप कह रहे हैं। कशाभिक शब्द यूज जो मैंने किया था वो किसके लिए किया था, आपको ध्यान होगा, यूग्लिना के लिए किया था। और यूग्लिना क्या है, सजीवों की यानी कि कौन से पादपों की और जंतुओं के मध्य की क्या है, योजक कड़ी, ये हमने उसमें बात करी थी। तो आज की कक्षा के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम वापस एक बार चर्चा करेंगे या उन पॉइंट को अपन लेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, एक तो पैरामीशियम की हमने बात करी। सबसे पहले अगर बात करूं तो किसने करी थी, तो हिल ने बात करी थी। मैंने आपको इसका लिए सन एक बताया था कि 1752 में इसकी पहली बार बात करी थी। और मैंने क्या बोला था, कौन सी विधि थी, तो अपन ने बात करी थी हमारे पास में जो प्रयोगशाला विधि है उसके अंदर कौन सी थी, इन्फ्यूजन विधि है। इन्फ्यूजन विधि के द्वारा अपन क्या करेंगे, उसको संवर्धित करने का काम करेंगे। पेलिकल क्या पाई जाती है, पेलिकल क्या होती है, एक लचली संरचना होती है, उसके ऊपर क्या पाया जाता है, तो सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। मैंने सीलिया के बाद में क्या बात करी थी, जो सीलिया में लंबे सीलिया होते हैं उन्हें हम क्या बात करते हैं, कॉन्डलट्रॉप्ट के नाम से जानते हैं। अंदर बोतल जैसी संरचना पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो ट्राइकोसिस्ट के नाम से जानते हैं। ये भी अपने बात कर ली थी। और उसके अधर और पृष्ठ की हमको सतह का पता चल जाता है, ये हमने बात कर ली थी। आज की पूरी क्लास के अंदर पैरामीशियम के ऊपर हमने जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको मैंने आप लोगों को भी करवाया। अब अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे, देखिए हमने मोनेरा कर लिया, प्रोटिस्टा कर लिया, प्रोटिस्टा के कुछ महत्वपूर्ण जंतु थे उनकी भी मैंने बात कर ली। तो कवक की बात आएगी, अगली क्लास जो होगी वो कवक होगी, कवक के ऊपर होगी। प्रयोगशाला सहायक में बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये 11th क्लास जो है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। रीट वालों के लिए तो देखिए कि जो मिले वही अमृत है, आप लोगों के लिए महत्व है ही है। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कल की क्लास किस पर आधारित होगी, कवक पर आधारित होगी। मैं बार बार आप लोगों को याद तो नहीं दिलाना चाहिए, फिर भी दिलाना हो आप लोगों को कि इतनी कोशिश करने के बाद में भी कहीं ना कहीं कुछ विद्यार्थी पहली बार देख के कहते हैं कि अच्छा आप ये पढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारा चैनल आप लोगों तक पहुंच तो रहा है पर थोड़ा सा धीरे है। अब आधुनिक का दौर है, सब लोगों के पास में अच्छे बोर्ड है, हमारे पास में व्हाइट बोर्ड है। अब आप लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की ही है। और अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, करना कुछ नहीं है, मित्रों को शेयर कीजिए। एक आध दिनों के अंदर हम, जैसे बसंत पंचमी कल हुई, एक आध दिन में हम लाइव आकर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराने की बात भी कर रहे हैं। तो आप सब लोग तैयार रहिए। अगली जो क्लास है उसमें हम कवक के ऊपर बात करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम उन्हीं के साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत।